विनोद कुमार शुक्ल जी का परिचय। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को राजनांद गांव, छत्तीसगढ़ में हुआ था। उनका मूल निवास रायपुर छत्तीसगढ़ है। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया था। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं लगभग जय हिंद, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, नौकर की कमी खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा आदि प्रमुख हैं। प्रश्न संख्या 1, बिटिया से क्या सवाल किया गया है? उत्तर। प्रसिद्ध कविता विनोद कुमार शुक्ल के एक दिन अपने बिटिया से सवाल किया कि आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। प्रश्न संख्या 2, बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है? उत्तर। बिटिया अपने आसपास उपस्थित चिमटा, करछूल, दरवाजे, हरसिया इत्यादि के स्थानों पर लोहा पहचानती है। प्रश्न संख्या 3, कवि लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं? उत्तर। यही पहचान उसकी पत्नी किस रूप में कराती है? कवि लोहे की पहचान अपने आसपास की वस्तुओं के माध्यम से कराती है, जैसे फावड़ा, कुदाली, पशुता, खुरपी आदि से कराते हैं। यदि पहचान उसकी पत्नी अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं से कराती है, जैसे बाल्टी, छाते में डंडी, हंसिया, चाकू आदि से कराती है। प्रश्न संख्या 4, लोहा क्या है? इसकी खोज क्यों की जा रही है? उत्तर। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित प्रसिद्ध शीर्षक कविता प्यारे नन्हे बेटे को में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ये स्थान लोहे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। अतः लोहा एक धातु है जो अपनी मजबूती, बहुउपयोगिता और सर्वव्याप्त के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारी जिंदगी और संबंधों में घुल मिल गया है। ये हमारी जिंदगी का आधार है, इसलिए इसकी खोज की जा रही है। प्रश्न संख्या 5, इस घटना से उस घटना तक यहाँ किन घटनाओं की चर्चा है? उत्तर। प्रस्तुत कविता में कवि ने इस घटना से उस घटना तक उक्ति का प्रयोग किया है। इस कविता में एक पिता अपनी नन्ही बेटिया से यह पूछता है कि आसपास लोहा कहाँ कहाँ है, और इस प्रकार पूरा परिवार लोहे को ढूंढने का विचार करता है। अतः बेटी को सिखलाने से लेकर ढूंढने तक का अंतराराज ही इस घटना से उस घटना तक है। प्रश्न संख्या 6, कि हर वो आदमी जो मेहनतकश, लोध है, हर वो औरत दबी सताए, बोझ उठाने वाली, लोहा। उत्तर। प्रस्तुत व्याख्यात्मक पंक्ति प्रसिद्ध कवि और कथाकार विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक अध्याय से ली गई है। उस पंक्ति के माध्यम से कवि लोहे का परिचय देते हुए उस मजदूर वर्ग का चित्रण करता है जो किसी भी परिस्थिति में मेहनत करके अपने परिवार, समाज और देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। हमारा समाज वो को सताता है, उसका शोषण करता है, लेकिन वह औरत जो दिन रात काम करती है, बोझे उठाती है, वह लोहा है। प्रश्न संख्या 7, कविता में लोहे की पहचान अपने आसपास में की गई है। बिटिया, कवि और उनकी पत्नी जिन रूपों में इसकी पहचान करते हैं, ये आपके मन में क्या प्रभाव उत्पन्न करते? बताएं। उत्तर। प्रस्तुत कविता में लोहे की पहचान अपने आसपास में की गई है, अर्थात अपने आसपास बिखरी वस्तुओं में लोहे को खोज की गई है। पहचान की परिस्थिति में जो वस्तुएं आई हैं वह 3 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। लड़की द्वारा पहचान की गई वस्तुएं पारिवारिक उपयोग की है, जैसे चिमटा, कलछूल आदि। कवि द्वारा जिन वस्तुओं का चयन किया गया है उनका व्यवहार अधिकतर पुरुषों द्वारा किया जाता है तथा उनका उपयोग सामाजिक तथा राष्ट्रीय हित में किया जाता है, जैसे फावड़ा, कुदाली आदि। प्रश्न संख्या 8, मेहनतकश आदमी और दबी सताए, बोझ उठाने वाली औरत में कवि द्वारा लोहे की खोज का क्या आशय है? उत्तर। लोहा कठोर धातु है, ये शक्ति का प्रतीक भी है। इससे निर्मित असंख्य सामग्रियां मनुष्य के दैनिक जीवन में काम आता है। लोहा राष्ट्र की जीवनधारा है। धरती के गर्भ में दबे लोहे को अनेक यातनाएं सहनी होती है, बाहर आकर भी का सामना करना पड़ता है। कवि मेहनतकश आदमी और दबी सताए, बोझ उठाने वाली औरत के जीवन में लोहा की झलक पाता है। उसे एक अपूर्व साम्य का बोध होता है। लोहे के समाव मेहनतकश आदमी और दबी सताए, बोझ उठा वाला औरत का जीवन भी कठोर एवं संघर्षमय है। लोहे के समान ही वे अपने कठोर श्रम तथा संघर्षमय जीवन द्वारा सृजन तथा निर्माण का कार्य कर रहे हैं तथा विविध रूपों में डाल रहे हैं। प्रश्न संख्या 9, वह कविता एक आत्मीय संसार की सृष्टि करती है, पर ये संसार बाह्य निरपेक्ष नहीं है। इसमें दृष्टि और संवेदना, जिजीविषा और आत्मविश्वास सम्मिलित है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर। ये कविता एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें उस परिवार के सदस्यों के जीवन के यथार्थ को चित्रित किया गया है। परिवार का मुखिया बिटिया का पिता लोहा के महत्व को रेखांकित करते हुए अपनी बेटी से पूछ रहा है कि उसके आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। लड़की प्रत्युत्तर में अपने बाल सुलभ भोलापन के बीच चिमटा, कलछूल, सरसी आदि का नाम लेती है। पुनः वह उसे सिखलाते हुए स्वयं फावड़ा, कुदाली आदि वस्तुओं के नाम से परिचित कराते हुए बतलाता है कि उन वस्तुओं में भी लोहा है। माँ द्वारा भी बिटिया को इसी आशय की जानकारी दी जाती है।
प्रश्न संख्या 10। बिटिया को पिता सिखलाते हैं तो माँ समझाती है, ऐसा क्यों? उत्तर। बिटिया को उसके पिता लोहा के विषय में सिखलाते हैं। वे उनकी बुद्धि का परीक्षा लेते हुए उससे पूछते हैं कि उसके आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। पुनः माँ उससे वही प्रश्न पूछते हुए लोहे के विषय में समझाती है। इस प्रश्न के द्वारा कवि कहना चाहता है कि पिता किसी कार्य को करने की सीख देते हैं, जबकि माँ स्नेही स्वभाव के कारण समझाती है।